मैं बेड के एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। खुद को एक कंबल से ढक रखा था। मुझे इस समय इतना डर लग रहा था कि जैसे मैं डर के मारे अभी मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की पहली रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति के नाम पर मुझे एक ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक अनाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से ये आदमी मुझे शादी करके यहाँ लाया था। ऐसा कोई नहीं था जो मेरे पति से उसके इस गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके, उससे जवाब मांग सके। मेरी बेबसी मजबूरी मेरे पाँव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज़्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हमें एक सहारा मिल जाए। ये आदमी 40 साल के लगभग था, देखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत अल्हड़ हसीना थी। मेरी शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने ही अनाथ आश्रम के इंचार्ज को दिया था। मैंने वो पहन लिया तो मेरी हमजोलियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद ही देखा था। वो आदमी मुझे विदा करवाकर अपने घर ले आया। विदाई के समय मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोते सिसकते अपनी हमजोलियों से बिछड़कर राजवीर के साथ उसके घर आई थी। वो एक अच्छे घराने से संबंध रखता था। घर में अकेला ही रहता था। घर एक अच्छे पॉश इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 3 कमरों का मकान था, जहाँ रहने वाला बस मेरा पति अकेला था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी फ़ोटो देखकर तुम्हें पसंद किया है। मेरा हाथ थामकर राजवीर ने मुझे कमरे में बिठाया था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कमरे से चला गया और मैं अपना घूंघट थोड़ा पीछे करके तारीफ की नज़रों से कमरे का जायज़ा लेने लगी। काफ़ी खूबसूरत फर्नीचर से मेरे कमरे को सजाया गया था और उस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें अब जगने लगी थी। मैं बहुत खुश हो गई थी। अब तक की सारी अधूरी खुशियाँ मुझे राजवीर के साथ पूरी होती नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। खैर, कुछ देर बाद राजवीर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। मैंने उसे देखा। उसकी सांवली रंगत, आम से नैन नक्श और भरा भरा शरीर देखकर मेरा दिल तो जैसे बुझ सा गया था कि आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। लेकिन शायद मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझसे मेरे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते, मुझे फ़ोटो दिखाते और मुझे लड़का पसंद करवाते। मैं अनाथ आश्रम में ही रहती थी, तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही होता है। जो भी जैसा भी रिश्ता मिलता है, लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया और दिल कड़ा करके सोचने लगी, चलो कोई बात नहीं, होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वो पति नहीं बल्कि एक बेदर्द इंसान है। शादी की रात बजाय मेरे पास बैठने के वो सामने वाली रखी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गया। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी नज़रें मेरे पूरे शरीर का सफ़र कर रही थी। मैं उस वक्त बेहद नर्वस हो रही थी। नेचुरल सी बात थी और कुछ मुझे अपने पति की नज़रें अच्छी भी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी नज़रों से वो सुकून, वो खुशी नहीं मिल रही थी जैसा कि इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। ये सुनकर मैंने एकदम से उसे देखा था। मैंने इस बात पर बड़ी हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थी। मुझसे बात करने का ये कौन सा अंदाज था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरत भरी हुई थी। मेरे पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठकर मुझे विश्वास में लेने की कोशिश करता, मेरे हाथ थामकर अपनी मोहब्बत जताता, लेकिन उसने तो कुछ और ही मेरे साथ किया, और जो किया वो बहुत ही शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव अपने पति के चेहरे पर देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अजीब हालत हो रही थी मेरी। ये भला क्या तरीका था। तभी उसने दोबारा कहा, लेकिन इस बार थोड़े सख्त शब्दों में कहा था कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबराकर जल्दी से अपने दुपट्टे से लगी पिनें निकालने लगी। मेरे हाथ डर के मारे कांप रहे थे। राजवीर सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस हो रही थी,
कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। फिर मैंने अपने भारी लहंगे का दुपट्टा उतारकर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती हुई नज़रें मुझे और भी उलझन में डाल रही थी। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, अब अपने जेवरात भी उतार दो। उसकी ये बात भी मुझे परेशानी में डाल रही थी। खैर, मैंने धीरे धीरे से अपने सारे जेवरात उतारने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद जो उसने अगली बात मुझसे कही थी, उसकी इस फरमाइश पर मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था और मैं फ़ौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे राजवीर की आंखें लहू रंग हो गई थी। वो गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके शब्दों ने मेरी जान हवा कर दी थी। मैंने कहा कि मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। गुस्से से कहने लगा, अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ कर रख दूंगा। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी ये बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती, और तभी उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा था। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है तू? मैं तुझे कहाँ से उठाकर लाया हूँ? पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके इतने गजबनाक शब्दों पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर जरा सा पीछे हटी थी। उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहू रंग की आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए सख्त शब्दों में कहने लगा, वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, ये काम मुझसे मत करवाओ, मैं ये सब नहीं करती। औरत तो शर्म की मूरत होती है, उसे उसमें ही रहने दो तो अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो, क्या मैं नहीं जानता वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहाँ पर क्या क्या रंगरलियाँ मनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ पर मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो, तो फिर मैं तो और भी ज़्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें ज़मीन से उठाकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैंने तुम्हें करने को कहा है। मैं हैरत से उसे देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत ही अच्छी थी और उसने हमारी सुरक्षा बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह की थी। उसने हमें बिल्कुल सगी माँ की तरह पाला था, हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस अनाथ आश्रम में आंखें खोली थी, हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे कि अपनी सगी बेटियों की जाती है। मैंने राजवीर से कहा, आपको गलतफहमी हुई है। राजवीर, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की पकड़ और मजबूत की थी मेरे बालों पर और बुरी तरह से कहने लगा, बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उतारो अपने कपड़े। तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद, जैसा कि तुम्हें पता है, आज हमारी सुहागरात है, तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुमने खुद अकेले ही सुहागरात मनानी है। और मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम खुद के साथ सुहागरात कैसे मनाती हो। उसके मुंह से ये शर्मनाक बातें सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का वस्त्र होता है। भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का अंग वस्त्र इसीलिए तो कहा गया है कि वो एक दूसरे को ढक लेते हैं। लेकिन ये मेरा कैसा पति था जो मुझे वस्त्र विहीन करने पर तुला हुआ था, और वस्त्र विहीन करने के बाद भी कैसी घिनौनी हरकत मुझे करवाने के लिए कह रहा था। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी, वो भी इस तरह की। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं सुरक्षित पनाह चाहती थी जो मुझे इस घर में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। वो आदमी फ़ौरन से मेरे पीछे लपका था और बाजू से मुझे पकड़ लिया था। मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती।
मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मार मार कर मेरे गाल लाल कर दिए और मुझे बेड पर धकेल कर अपनी जेब से सिगरेट निकाल कर उसे जला लिया और जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जलाना शुरू कर दिया। देखता हूँ तुम कब तक मेरी बात नहीं मानती। और मैं तो यह देखकर बदहवास सी हो गई थी। मेरा लहंगा अब बुरी तरह से जलने लगा था। इससे पहले कि मैं भी लहंगे के साथ जलना शुरू हो जाती, मैंने जल्दी से लहंगा उतार दिया और खुद पर कंबल ओढ़ लिया। मुझे यूं बेबस देखकर वो हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपनी बेबसी, अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक यूं ही रोती रही। जब वो सुबह कमरे में आया तो उसके हाथ में थैली थी। उसने मेरे मुंह पर मार दी और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहनो और जल्दी से बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द नफरत और अपमान से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। सामने ही एक छोटा सा किचन था और जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा हो रहा था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े हुए थे। चूल्हे पर चाय की केतली थी जो कि बुरी तरीके से जलकर काली हो चुकी थी। मैंने थोड़ा बहुत किचन साफ किया और नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज़ मौजूद थी लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया था। किचन में ही खड़े खड़े मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था और फिर दोबारा से साफ सफाई में लग गई। बीच में ही मैं ये भी देख चुकी थी कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वो आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास पाकर मैं एकदम से घबरा गई थी। उस आदमी को देखकर मुझे एक ही एहसास होता था और वो था डर भरा। वो मेरे पास आकर कहने लगा, जो हरकत तुमने रात को की है ना, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो मैं पूरा कमरा जलाकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। ये सुनकर मैं अगला सांस लेना भूल गई थी। वो अपनी बात कहकर किचन से बाहर निकल गया था। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वो घर में नहीं था। मैंने भी सुकून का सांस लिया लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल फिर से कांप उठा था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि यह आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्म सितम का निशाना ही बनाना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की ही क्यों? वो तो बेचारी वैसे ही बचपन से दुख सहती हुई अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। फिर मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने ये आदमी रात को मेरे साथ अब क्या क्या हैवानियत करेगा। मुझे अब ये आदमी पागल लगने लगा था। इसलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वो सुबह ही लेकर आया था और मैं बाहर जाने लगी। लेकिन मैंने जैसे ही मेन गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि गेट को बाहर से ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा ना था कि मैं दीवार फलांग कर बाहर जा सकती और दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिनको फलांगना मेरे जैसी लड़की के बस की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोलकर देखी लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैंने रात का खाना भी बनाया था और जब वो रात को घर के अंदर दाखिल हुआ मैं डर के मारे जल्दी से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा लॉक करके बैठ गई थी। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना अभी नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था। लेकिन 5 मिनट ही हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर ज़ोर से खटखटाया था और दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। कड़े शब्दों में उसने कहा कि दरवाज़ा खोलो वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा और तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो? कौन है तुम्हारे साथ? यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह उसने अपने घर को लॉक कर रखा था यहाँ आ भी कौन सकता था। मैंने जल्दी से उठकर फौरन दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह पीछे धकेला था और कमरे की तलाशी लेने लगा। कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोलकर भी देखने लगा। मैंने कहा, आप ये कैसी हरकतें कर रहे हैं? यहाँ कोई भी नहीं है। अगर कोई अंदर नहीं है तो फिर तुमने दरवाजा बंद क्यों किया था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। ये कहते हुए वो वॉशरूम में चला गया।
शायद वहाँ भी देख रहा था कि मैंने किसी को वहाँ तो नहीं छुपा रखा। मैं समझ गई थी शायद ये शक्की टाइप का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद वो कहने लगा, अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही जिद थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने उसकी किसी भी बात से मना नहीं किया था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। ये भी गनीमत थी कि उसने सिर्फ मुझे अब कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उससे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। खैर, वो मुझे देखता रहा, लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया। उसने मुझे छुआ तक नहीं। अब तो हर रोज़ यही होने लगा था। वो आदमी मुझे तड़पाकर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने का समय हो चुका था और इन 2 महीने में उसने मुझे एक बार भी नहीं छुआ था। एक रात हमारे घर में अचानक चोर घुस आए। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी कि तभी मुझे कमरे के बाहर एक शोर सुनाई दिया। मुझे लगा कि मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से निकली, सामने 2 मर्दों को अपने पति के सिर पर पिस्तौल ताने देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा पति जख्मी हालत में था और ये देखकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं फौरन से अपने पति के पास भागी थी और उन चोरों को कहने लगी, मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना। वो चोर कहने लगे, अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना कहें तो जो भी जेवरात और कैश तुम्हारे पास मौजूद है वो हमें अभी के अभी ला कर दो। मैं अपने कमरे में चली गई, अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ कैश था। थोड़ा बहुत जेवर भी पड़ा हुआ था जो मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था। मैंने वो सब लाकर चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वो लोग वहाँ से चले गए थे। मैं रोने लगी, बार बार अपने पति का चेहरा और उसके हाथ देखने लगी कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि शायद उन चोरों से लड़कर ही उसके चेहरे पर जख्म के निशान बन गए थे। होठों के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी, आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वो भी सिर्फ कुछ पैसों की खातिर? मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही ये जेवरात वगैरह। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर भला मैं क्या करती? पहली बार वो मुझे एकटक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास ना हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो फिर किसको होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था। वो फौरन से ही कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत परेशान रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो पता नहीं वो लोग मेरे पति के साथ ना जाने क्या क्या कर बैठते। मैं मानती हूँ मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा। जितना वो मुझे परेशान कर सकता था करता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो बहुत बड़ा जुर्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा बर्ताव रखती थी, उसकी पसंद का खाना बनाती, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज है, इसलिए मैं ज़्यादा तैयार भी नहीं होती थी, बिल्कुल सादा से हुलिये में ही रहती थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ कुछ बदलने लगा था। अब वो खामोश खामोश रहने लगा था, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और इस समय मेरा पति चाय का भी कह देता था, लेकिन आजकल बहुत चुपचाप सा था। मैं सिंक में पड़े गंदे बर्तन धो रही थी कि तभी वो किचन में चला आया। मैं समझ गई कि उसने चाय पीनी होगी, इसलिए मैंने फ़ौरन से ही चूल्हे पर चाय की केतली रख दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और कर देती थी। कहने लगा, जाओ जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ़ करना है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोओगी। ऐसा पहली बार हुआ था। उसने
ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू शुरू में तो वो मुझ पर बहुत सख्ती रखता था। कहता था कि पूरा घर चमकाने के बाद ही तुम्हें सोने की अनुमति है। इसलिए मुझे भी अब आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चाय बनाकर दे देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। कहने लगा जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैंने हैरत से उसे देखा था। ये बात सच भी थी। मैं कुछ दिनों से थका थका महसूस कर रही थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकान का असर दिखने लगा था। दूसरी बात ये कि मुझे अब अपने पति की संगति की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वो जैसा भी था, मुझे ज़िंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी, और सच कहूँ तो मुझे कुछ कुछ उससे लगाव भी होने लगा था। शादी को कितने दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, और ये तो एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता था कि वो मेरे करीब आए, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे वो प्यार दे जो मेरा अधिकार है। मैं अपने कमरे में आ गई। कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया क्यों ना मैं अपने पति से बात करूं। आखिर वो मुझे किस बात की सज़ा दे रहा है, क्यों मेरे पास नहीं आता। ये सोचकर ही मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर को वो मेरा पति है, उससे नहीं कहूँगी तो फिर किससे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई। लेकिन सामने का जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। उसके कमरे में छोटा सा मंदिर था, और वो वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो भी रहा था। उसे किस बात का गम था और वो क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे। कहने लगा तुम यहाँ क्या करने आई हो। मैंने कहा आप रो क्यों रहे थे। तो वो कहने लगा ये मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वो पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भी याद करता है, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखता था। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था वो तो बिल्कुल ही इंसानियत से गिरा हुआ काम था। मैं तो समझती थी कि उसका भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, वरना वो इतना पत्थर दिल नहीं होता। मुझे देखकर कहने लगा तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं एकदम से उसके पास आ गई और उसके सीने से लग गई। मैंने कहा आप क्यों मुझसे इतना दूर दूर रहते हैं। मुझे इतना करीब देखकर उसने फौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझसे अपनी परेशानी शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का ही बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वो आपस में बातें करें और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा औरत विश्वास के लायक नहीं होती, औरत बेवफा जात होती है। बड़े बड़े धोखे खाए हैं मैंने, इसीलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं है। फिर वो कहने लगा मेरी माँ उस वक्त गैर मर्द के साथ भाग गई जब मैं सिर्फ 10 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा बाप एक खूबसूरत मर्द नहीं था। मुझसे बड़ी मेरी बहन भी थी। जब वो जवान हुई तो मेरा बाप मर गया था। मैंने पापा की दुकान संभाल ली और घर बहन ने संभाल लिया। मैं उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। एक बार जब मैं घर आया तो बहन के कमरे में से हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी, और जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो गली के एक आवारा लड़के के साथ पाप कर रही थी। बहुत ही शर्मनाक हालत में थे दोनों। ये देखकर मुझे लगा कि बस औरतें ऐसी ही होती हैं। मुझे उस समय इतना गुस्सा आया कि मैंने अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया और वो उसी लड़के के साथ चली गई। फिर औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया। मैंने भी इसीलिए इतने साल शादी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे थे। कहने लगे तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, कोई तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उसे कौन अपनी बेटी देगा। ये सब सुनकर मैंने अनाथ आश्रम से शादी करने का फैसला किया। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगती थी, इसीलिए मैं तुमसे उस बात का बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन घर में चोर घुस आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ रखा था, तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी और ये देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए बदलने लगा था।
लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी थी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। यह कहते हुए वह रोने लगा। मैंने कहा, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है, और जो थी वो तुमने ख़त्म कर दी है। जो कुछ राजवीर की माँ और उसकी बहन ने उसके साथ किया वो गलत किया, और ये सब किसी भी मर्द को बदगुमान कर सकता है। और इस बार जब मैं राजवीर के पास गई तो उसने इस बार मुझे खुद से अलग नहीं किया, बल्कि कसकर अपने सीने से लगा लिया और मेरे माथे को चूम लिया और मुझे मेरा हक दिया था। आज राजवीर और मैं खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके थोड़े से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।